4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। यहाँ पे 4 टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कशन करना है। तो कौन कौन सी है? फर्स्ट डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल्स एंड डायमेंशनल लेस वेरिएबल। तो फर्स्ट है डायमेंशनल कांस्टेंट। देयर आर सम कांस्टेंट एंड क्वांटिटी विच हैव डायमेंशनल फॉर्मूला। कोई कांस्टेंट होता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो होता ही है, एंड सच ए कांस्टेंट आर नॉन एज ए डायमेंशनल कांस्टेंट। जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कोई भी बहुत सारा फॉर्मूला होता है, इसके अंदर हम कोई भी जो अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते हैं उसको हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, तो वो है डायमेंशनल कांस्टेंट। क्योंकि वो जो कांस्टेंट हमने एज्यूम किया उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो होता ही है। तो लिखा हुआ है कि क्वांटिटी विच हैव डायमेंशनल फार्मूला सच कांस्टेंट आर नॉन एज डायमेंशनल फार्मूला। हम तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ किए F इज इक्वल टू G m1m2/r²। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया, तो उसके अंदर हमने G को क्या किया था? कांस्टेंट एज्यूम किया हुआ था। तो इस तरह जितने भी हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला अवेलेबल है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल उसको बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट भी है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी है। सेकंड, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो है पर उसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, तो दिस आर द कांस्टेंट हैविंग अ नो डायमेंशनल फॉर्मूला। कांस्टेंट तो है पर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, तो वो है रेनॉल्ड्स नंबर। उसके बाद डायमेंशनल वेरिएबल। तो यहाँ पे बात करनी है वेरिएबल के बारे में। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डायमेंशंस बट वैल्यूज आर वेरिएबल। जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो है बट उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। लाइक वेलोसिटी, कभी कभी आप एक्टिवा लेके जा रहे हो, व्हीकल लेके जा रहे हो, तो कभी उसकी वेलोसिटी 10 है, 90 है, 80 है, 70 है, तो उसकी वैल्यू चेंजेस होती रहे। एक्सेलरेशन तो सामने से रेजिस्टेंस लगता है, तो उसका भी कोई परफेक्ट फिक्स नहीं होता है, वो चेंजेस होता रहता है, तो उसको बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। उसको डायमेंशनल फॉर्मूला है पर वो उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसके लिए उसको बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल लेस वेरिएबल कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो है नहीं पर तो भी उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो दिस आर सम क्वांटिटीज विथ वेरिएबल वैल्यू बट डोंट हैव एनी डायमेंशन। उसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है पर उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो उसका एग्जाम्पल है स्ट्रेन। आपने ऑलरेडी आगे जो हमने 25 फॉर्मूला देखे उसके अंदर देखा कि स्ट्रेन जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। एंगल, उसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है पर उसकी वैल्यू अलग अलग है। स्ट्रेन की वैल्यू 10, 50, 30, एंगल की वैल्यू 30, 45, 60, 90 अलग अलग मिलती है, बट उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल लेस वेरिएबल। तो इसके अंदर हमने 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में बात किया। उसके बारे में देखते डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन हम बोलेंगे किसको? फिजिकल क्वांटिटीज इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। कोई भी क्वांटिटी है उसको डायमेंशन फॉर्मूला के अंदर हम पुट करेंगे। हमेशा याद रखना कि डायमेंशन फॉर्मूला कौन से फॉर्म में होंगे? MLT के फॉर्म में होंगे। M के ऊपर कोई भी वॉट जितना भी पावर है, पर ये फॉर्म में हम उसको प्रेजेंट करेंगे, उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो क्वांटिटी is represented in the form of dimensional formula is known as dimensional equation of that physical quantity। तो MLT के फॉर्म में हम जिसको रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन, अदरवाइज डायमेंशन इक्वेशन। तो देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होती है। तो कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम। कोई भी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, वहाँ पे उसका यूज़ होता है। लाइक मैंने आपको बताया 4 टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ होता है। कि CGS में से MK सिस्टम में, MK सिस्टम में से FA सिस्टम में, FA सिस्टम में से ऐसे सिस्टम में आपको वॉट एवर कोई भी सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो विथ हेल्प ऑफ डायमेंशन इक्वेशन आप कर सकते हो। उसका एग्जाम्पल भी मैंने पीछे आपको दिया हुआ है।
चेकिंग दैट एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फॉर्मूला है फिजिकल क्वांटिटी का, उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए भी उसका यूज़ होगा। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है तो भी ये एप्लीकेशन डायमेंशन इक्वेशन का यूज़ होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके बेसिस के ऊपर बहुत सारे सम भी आपको सॉल्व करना है। तो ये डायमेंशन इक्वेशन कंपलसरी, आपको मैंने बोला कि 25 जो दिया हुआ है उसका आपको कंपलसरी डायमेंशन फॉर्मूला उसका याद रखना है, क्योंकि ये डायमेंशन इक्वेशन की हेल्प से हम इतना सारा एक सिस्टम में से दूसरी सिस्टम में कोई भी सिस्टम की एक्यूरेसी और उसको डिराइव भी हम कर सकते हैं।